नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एडिफाई विजडम में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हायर मैथमेटिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक रियल एनालिसिस के टॉपिक सीक्वेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस is defined by a function which is denoted by f n tends to s is called sequence। यहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, that is domain, and s is range set। यहाँ पर s को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के रूप में भी ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो हम डोमेन लेंगे जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वहाँ हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही रहेगा, और अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो वहाँ सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। तो डोमेन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर फिक्स है, परंतु रेंज कुछ भी ले सकते हैं। परंतु अगर हम रेंज को इक्वल टू आर या सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं तो उस समय इस प्रकार के सीक्वेंस को हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहते हैं। और हम अब इस अध्याय में आगे रेंज सेट के रूप में हमेशा रियल नंबर के सेट को ही लेंगे, और सीक्वेंस में nth टर्म को xn द्वारा, और इसको हम सीक्वेंस ऑफ xn या कर्ल ऑफ xn द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, या कर्ल ब्रैकेट ऑफ xn द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। सीक्वेंस के एग्जांपल देखें तो हम पहला एग्जांपल देखें तो xn इक्वल टू n स्क्वायर है। यहाँ पर हम रेंज सेट बनाए तो n का मान 1 2 3 4 रखने पर हमें 1 to the power 2, 2 to the power 2, 3 to the power 2 and 4 to the power 2 and so on प्राप्त होते हैं। और एक अन्य एग्जाम्पल लेने पर xn इक्वल टू n प्लस 1 लेने पर इसका रेंज सेट 2 3 4 प्राप्त होते हैं, क्योंकि जहाँ जैसे ही हम n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 3 4 प्राप्त होंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखें तो xn इक्वल टू -1 टू द पावर n। इसका रेंज सेट बनाने पर अगर हम n का मान सम रखें तो हमारे पास 1 आएगा, और अगर हम n का मान विषम या ऑड रखे तो n का मान -1 प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 और -1 बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसको फाइनाइट नंबर्स के सेट के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज -1, 1। अब हम बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस देखेंगे। बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस से क्या तात्पर्य है यह हम समझेंगे अभी। सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो तो हम उस सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम सीक्वेंस माने और इसको सीक्वेंस माने तो स्मॉल k जो कि यहाँ पर है और कैपिटल K जो कि यहाँ पर है, अगर सीक्वेंस इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। और स्मॉल k जो कि सीक्वेंस के प्रत्येक अवयव से छोटा होगा वहाँ सीक्वेंस का लोअर बाउंड कहलाएगा, और कैपिटल K जो कि सीक्वेंस के प्रत्येक अवयव के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा तो वहाँ सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाएगा। इसी को हमने आगे परिभाषित किया है, let xn be a sequence, be a real number sequence, then it is said to be bounded above if there exists a real number capital K such that xn is less than equal to capital K for all small n belongs to set of natural number। हमने यहाँ पर यही समझा है कि कैपिटल K अगर सीक्वेंस xn के प्रत्येक अवयव से या तो बड़ा हो या इक्वल हो तो हम कैपिटल K को सीक्वेंस का अपर बाउंड कहते हैं, और इस प्रकार बने सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। इसी प्रकार बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस xn is said to be bounded below sequence if there exist। इस साइन को हम देयर एग्जिस्ट कहते हैं, और रियल एनालिसिस में हम देयर एग्जिस्ट जब भी यूज करेंगे तो हम इस नोटेशन को यूज करेंगे। व्हाट वाज डेफिनेशन? Bounded below sequence if there exists a real number small k such that xn is greater than equal to small k, या small k is less than equal to xn for all small n belongs to set of natural number। यहाँ पर small k जो कि सीक्वेंस xn के या तो इक्वल होगा या सीक्वेंस xn के प्रत्येक अवयव से छोटा होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगा, और स्मॉल k इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ दैट सीक्वेंस। हमने ऊपर इस बारे में बात कर चुके हैं कि अ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, देन
सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम बाउंडेड सीक्वेंस के एग्जांपल देखें तो xn इक्वल टू n स्क्वायर, जिसका रेंज सेट 1 to the power 2, 2 to the power 2 and 3 to the power 3 एंड सो ऑन है। अब हम इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड ज्ञात करते हैं। अगर लोअर बाउंड की शर्त क्या है, सबसे पहले वह रिकॉल करते हैं। लोअर बाउंड से हमारा तात्पर्य था कि सीक्वेंस के कोई भी एलिमेंट्स उस लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक से सभी एलिमेंट्स या तो बड़े हैं या एक के बराबर है, जो कि एक एलिमेंट है एक। तो हम कह सकते हैं कि इसका लोअर बाउंड एक है। और इसको हम लाइन पर ड्रॉ करके देखें तो ये बड़ा एक और इस और सीक्वेंस के बाकी सभी एलिमेंट होंगे। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि सीक्वेंस का लोअर बाउंड 1 है। और अगर इस सीक्वेंस के अपर बाउंड फाइंड करें तो इस सीक्वेंस का कोई अपर बाउंड नहीं होगा। कैसे? अगर हम सीक्वेंस का जस्ट फॉर एग्जांपल 10,000 टू द पावर 2 ले, जो कि सीक्वेंस का एलिमेंट है, तो यह एलिमेंट सीक्वेंस के सभी अवयव से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम 10,001 टू द पावर 2 भी ले सकते हैं और इसी प्रकार 1 लाख टू द पावर 2 ले तो 1 लाख टू द पावर 2 भी ले सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम कोई भी एलिमेंट ले तो उससे बड़ा एलिमेंट उस सीक्वेंस में होगा ही होगा, जो उससे या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो इट इज लोअर बाउंड सीक्वेंस बिकॉज इसमें ओनली लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट कर रहा है। एक अन्य एग्जांपल देखें तो xn इक्वल टू 1 अपॉन n। यहाँ पर रेंज सेट प्राप्त करें तो n इक्वल टू 1 रखने पर 1, n इक्वल टू 2 रखने पर 1/2, n इक्वल टू 3 रखने पर 1/3 आ रहा है एंड सो। इसका लोअर बाउंड देखें तो हम 0 प्राप्त होगा। कैसे? अगर हम इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करें और इसमें हम वैल्यू पुट करें तो देखेंगे कि इस सीक्वेंस का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा वहाँ 1 टू द पावर इनफाइनाइट होगा। हालांकि यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इसको और अग्रसर होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट अगर इसका 1 टू द पावर इनफाइनाइट होगा तो उससे सेकंड लास्ट वाला या उससे पहले वाला पॉइंट 0 के आसपास ही होगा, और 0 उस सीक्वेंस के प्रत्येक अवयव के या तो बराबर हो सकता है और या तो सीक्वेंस के प्रत्येक अवयव से छोटा भी हो सकता है। तो हम इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड 0 कह सकते हैं। और इस सीक्वेंस का अगर अपर बाउंड देखें तो हम जैसे ही इस सीक्वेंस में n का मान 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफिनिट पुट करते हैं तो वहाँ धीरे धीरे एक से छोटे होते जाते हैं और क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, जिस कारण इसके प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का अपर बाउंड 1 है, इसलिए यह सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। एक अन्य एग्जांपल देखें तो x टू द पावर n इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। इसमें अगर n का मान n के नेचुरल नंबर हम पुट करते जाए तो हमें रेंज सेट 1, -1 टू द पावर फैक्टोरियल 2, 1 टू द पावर फैक्टोरियल 3, -1 टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्राप्त हो रहा है। कैसे? अगर हम n का मान 1 पुट करें तो -1 टू द पावर 0 दैट इज 1 होगा प्राप्त होगा, एंड n का मान 2 पुट करें तो हमें -1 की पावर में 1 प्राप्त होगा, इसलिए उसका मान -1 हो जाएगा। और n का मान 3 पुट करने में -1 की घात में 3 प्राप्त होगा, इसलिए -1 1 में बदल जाएगा। इसको अगर हम रियल लाइन में ड्रॉ करें तो हम इससे रियल लाइन में ड्रॉ करने पर ही हम प्राप्त कर सकते हैं कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा। देखते हैं। रियल लाइन पर ड्रॉ करने पर हम देखते हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही हो सकती है, 1 से बाहर यह जा ही नहीं सकता, इसलिए इसका अपर बाउंड 1 है। और लोअर बाउंड हम देखें तो इसका सबसे छोटा वैल्यू -1/2 ही होगा। -1/2 से बड़ा इसका कोई भी मान नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम रियल नंबर्स को लाइंस पर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि वह 0 के और नजदीक आ रहा है। एक वैल्यू इस ओर आ रही है और एक वैल्यू इस ओर आ रही है, जो दोनों ही 0 की ओर आ रहा है, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और इसकी लोएस्ट वैल्यू -1/2 होगी, इसलिए इसका लोअर बाउंड -1/2 है। इसलिए सीक्वेंस xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस
कंसेप्ट या एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।